जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि स्टार्ट क्या चाहिए था आपको स्टार्ट में फिन एलन की विकेट चाहिए थी। एज अ बॉलर हम लोग यही बात कर रहे थे कि शाहीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय इन दिस फर्स्ट 6 ओवर्स, क्योंकि वो हर नए बॉल से विकटें लेता है। जिससे आमिर ने डिसाइड किया, आमिर और मैं बैठे हुए थे उस वक्त जब तीसरी बॉल पे उसने उसको अंदर लाया आगे से, तो आमिर कह रहा था कि शायद अब ये पीछे करे शाहीन। मैंने बोला कि नहीं आमिर, ये आगे ही करेगा। उसकी वजह यह है कि शाहीन को ये चीज़ ज़रूर नज़र आई कि पहले गेंद पे चौका लगा, लेकिन जब दूसरा वो मिस कर गया, शाहीन वॉज फोकस कि शाहीन वही करेगा, विच वॉज अ वेरी मच पॉजिटिव फ्रॉम हिम कि उसने अपनी स्ट्रेंथ से नहीं हिला। विकेट चाहिए थी तो अटैक करना ही था हमारे पास कंटेन के लिए। दूसरी तरफ नसीम भी था, हारिस भी था और वो भी था, तो दिस वॉज द वेरी गुड स्टार्ट। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ थी, जो शादाब ने मिड ऑन के ऊपर एक चौका रोका, दैट वॉज अमेजिंग। उससे क्या हुआ कि शादाब एक ऐसा प्लेयर है आपकी टीम में जो कि मोराल बूस्टर है पूरी टीम का। अगर आप मेरे से पूछे ना कि कौन बंदा पाकिस्तान टीम का मोराल बूस्ट करता है, वो शादाब। फिर फील्डिंग में हारिस राउफ का एक डाइव पावर प्ले में जो शॉर्ट फाइन पे उसने किया, ठीक है। उसके बाद जो ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तान ने की, आई थिंक दैट वाज शोइंग दैट हाउ मच दे वांटेड दैट गेम। और उसके बाद बार बार नसीम आया, हारिस आया, वसीम आया, शादाब ने बॉलिंग अच्छी की, नवाज़ ने सबसे क्रूशल विकेट लेके दी, उसको बॉलिंग नहीं करवाई लेकिन उसको क्रूशल विकेट उसने लेके दी जब फिलिप को आउट किया। 10 ओवरों में देवर लाइक 60। तो उधर से 160 प्लस जिसकी हम बात करते थे वो बहुत मुश्किल था कि वो हम 160 प्लस करते। अच्छा काउंटर अटैक किया इसने, केन विलियमसन ने और डेरिन मिचेल ने, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा मिस किया वो फिर क्रूशल ओवर था, जो ओवर नंबर 17 था, जिसमें केन विलियमसन आउट हुआ। और हम यही बात करते हैं कि इसका आखिरी, इन दोनों का आखिरी 2 ओवरों तक खेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आते साथ हम देख रहे थे कि विकेट पे ईजी नहीं था किसी भी नए बैट्समैन के साथ आ के एकदम आके बड़ी हिट मार रहा और रिवर्स भी हो रहा था। तो जो क्लोजिंग थी पाकिस्तान बॉलर्स की, दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि अगर आप ये देखें कि आखिरी 4 ओवर में हमें मेरा ख्याल है टोटल 4 बाउंड्रियाँ मुश्किल से लगी होंगी। सो दैट वाज द वे टाइम जिधर पाकिस्तान ने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया बॉलिंग यूनिट ने। 150 वाज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन कार्ड के जो पाकिस्तान को फेवर करेगी। उसके बाद जब हमने बैटिंग स्टार्ट की, सो द बेस्ट थिंग वाज कि जो कैच ड्रॉप हुआ हमारा पहला बाबर का, उसके बाद ही स्टिल डिडंट टेक टाइम दैट मच। उसने आया, उसने 2-3 बॉल खेले, बट व्हेन एवर ही गेट एन अपॉर्चुनिटी, जैसे ही बॉल थोड़ा सा विकेटों से बाहर था, ही वाज ऑन टू इट इन अ फ्लैश। और आई थिंक दैट इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड। और इंटेंट, फिर रिजवान की इनिंग्स, इसकी इनिंग्स, वो इंटेंट जो देखने को मिला, दैट वाज अमेजिंग। दे केप्ट गोइंग आफ्टर द बॉलिंग। 6 ओवरों में मेरा ख्याल आज हमारा पहला पावर प्ले था जिसमें हमने 50 से ज़्यादा रन किया पूरे वर्ल्ड कप, वरना 25-32, ठीक है। और ये चीज़ मिसिंग थी, और ये तभी होनी थी जब आपके ओपनर्स ने रन्स करने थे। उसके बाद आई थिंक न्यूजीलैंड वाज ऑन द बैक फुट स्ट्रेट अवे। जब पावर प्ले में उन्हें 6 ओवरों में 50 हुआ तो दे वर ऑन द बैक फुट स्ट्रेट अवे। हमें उनके फील्डिंग लैप्सेस नज़र आए, कितने कैचेस ड्रॉप नज़र आए, ग्राउंड फील्डिंग में हमें कितना उनका मसला आया, जो कि जाने जाते हैं कि दे आर वेरी गुड फॉर दैट। और फिर हम लोगों ने उसको मोमेंटम को कैरी किया, 10 ओवरों तक हम लेके गए, लेकिन 10 ओवरों के बाद वी स्टार्टेड ऑफ इनटू अनदर गियर जिधर हमने और कोशिश की कि हम तेज़ खेलें। बाबर का 50 करना वॉज वेरी गुड फॉर टीम पाकिस्तान एज, उसी तरह रिजवान का 50 करना वॉज ऑल्सो वेरी गुड फॉर टीम पाकिस्तान। और उसके बाद आते साथ एक दफ़ा फिर वो इंटेंट जिसने इस पूरी टीम का मोराल चेंज किया, मोहम्मद हारिस। प्रेशर मैच में, सेमीफाइनल में जिस तरीके से उससे जिस तरह की बॉलिंग को वो खेल रहा था, इट वॉजंट ईजी फॉर एनी प्लेयर जो आके अपना तीसरा चौथा T20 मैच खेल रहा। सो हैट्स ऑफ टू हिम द वे ही केम इन। उसने वो 30 किया, 18 बॉलों पे चांसेस लिए, दैट इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड। एंड अगर आप ओवरऑल पूरा जायज़ा लें पाकिस्तान टीम का, तो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग एफर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। हर बंदे ने फील्ड में, बॉलिंग में, बैटिंग में जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा किया और मैच को लेके चले और मैच में जीते और कन्विंसिंगली जीते। सो दिस वाज आई थिंक द बेस्ट क्रिकेट वी हैव सीन थ्रू आउट पाकिस्तान की इस मैच में, regardless of the conditions, regardless of anything else. I think what was required we did it। और हम माशाल्लाह आज फाइनल में बैठे और आज वेट कर रहे हैं कि जी हमारे साथ अब किस टीम ने आना और हमने कैसे, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। सलीम भाई, ज़बरदस्त मैच था, नो डाउट। इससे कुदरत मुझे लेकिन कहाँ पहुँचा दिया हमें। नहीं यार, वो लक तो फेवर करती है ना। फिर ये तो नहीं हो सकता था कि थ्रू आउट हम पूरा टूर्नामेंट में हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो फिर जैसे मैंने
पहले भी कह रहा था कि यार लक एक टाइम आता है कि आपको लक फेवर किस्मत ज़रूर ही लेके करती है। चलती है। और जो हमारा फेलियर था पिछला, वो कोई दिन तो ऐसा आना था जिस दिन हमने अच्छा खेलना था। रोज़ा टूटना। और फिर नहीं, रोज़ा नहीं, फिर देखें ना कंडीशन भी हमारी फेवर की थी। सिडनी में मैच आ गया, स्लो विकेट, और फिर न्यूजीलैंड के 10 ओवरों में हम बार बार कहते थे कि पहले 6 ओवर बड़े वाइटल होते हैं, उसमें या तो टीम निकल जाती है या फंस जाती है। और न्यूजीलैंड की विकेट अर्ली गिरने से ये हुआ कि उन थोड़ा सा प्रेशर में आए। फिर हमारी बॉलिंग भी, अगर आप देखें कि जब मार पड़ने का टाइम था, जैसे विकी ने कहा कि 3 ओवर्स जब थे तो स्कोर उस वक्त होना चाहिए था, विकेट्स भी उनके हाथ में थी, मगर हमने क्या किया, हमने ज़ोर नहीं लगाया, हमने विकेट की पेस को यूज़ किया, स्लो रन करते रहे, अपनी चालाकियाँ नहीं की। ये T20 एक वाहद गेम है, अगर आप जब स्कोर रोकते हैं ना तो दूसरी टीम पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि फिर जब वो, क्योंकि आपने स्कोर करना होता है, जब प्रेशर पड़ता है फिर विकेटें गिरती हैं। विलियमसन को देखें आप, उसने चालाकी से वो आउट हुआ, अदरवाइज़ अगर वो बीच में रहता तो एक सेट बैट्समैन का होना जो है ना, वो दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको रोकना, क्योंकि वो उसको पता होता है कि पिच की पेस क्या कर रही है, कितना तेज़ बॉल आ रहा है, स्लो आ रहा है, कैसी बॉल नीचे रह रहा है, तो वो उसके आउट होने की वजह से भी हमें बड़ा एडवांटेज हुआ। प्लस आज न्यूजीलैंड जितना प्रेशर में खेल सकती थी, मुझे तो लगा ही नहीं कि वो न्यूजीलैंड टीम है जो पिछले मैचों में देखा था। तो ये था कि हमने कम प्रेशर लिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हम माशाल्लाह फाइनल में हैं और वो बाहर हो गए हैं। तो ये प्रेशर की गेम है भाई। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम जिस तरह हमारी टीम का मोमेंटम बनाया, हर बंदे ने, जैसे विकी ने कहा, हर बंदे ने स्कोर किया। जो मिसिंग था रिजवान बाबर और रिजवान, वो भी आ गए, वो भी स्कोर कर गए। देखें आगे मुश्किल विकेट होगी, मगर जब आप स्कोर करते हैं ना किसी भी कंडीशन में, चाहे आप मोहल्ले के ख़िलाफ़ खेल करें, आपका कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने स्कोर किया हुआ है, तो वो बड़ी चीज़ होती है। अब चूँकि हमें मिसिंग कर रहे थे, दोनों प्लेयर्स की स्कोर नहीं हो रहा था, दोनों ने स्कोर किया है, तो अगले मैच में डिफरेंट होएगा, गो के मुश्किल विकेट होगी, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस तो मगर वो एक जो होता है ना आपके कि यार मैं स्कोर कर रहा हूँ, मैं स्कोर कर रहा हूँ, वो पॉजिटिव थिंकिंग अब होगी, तो चीज़ें डिफरेंट होंगी अगले मैच में। आमिर भाई, टीम ग्रीन इज बैक ऑन ट्रैक और तीनों शोबों में आउट क्लास किया आज। न्यूजीलैंड जो है वो ऐसे लग रहा था कि कोई ऑपोजिट लग रही थी। ऑपोजिट लग रही थी आज। देखिए न्यूजीलैंड ये क्रिकेट इसी तरह की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है। देखिए T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, आप तीनों शोबों में कंप्लीट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं आपके जीतने के। और पाकिस्तान आज देख ले, आपको पाकिस्तान की कहीं भी गलती नज़र नहीं आएगी आपको। हमारा कंसर्न हमेशा होता है फील्डिंग का, लेकिन आज हमारी फील्डिंग अप टू द मार्क थी। यस। और यही मिस्टेक्स न्यूजीलैंड की तरफ आप चले जाएं तो ज़्यादा नज़र आए। देखिए मैंने आपको सुबह भी कहा था इस मैच में, क्योंकि जब इस तरह के मैचेस आ जाते हैं फिर छोटी बड़ी टीम नहीं होती, फिर वही होता है जो अच्छा प्रेशर हैंडल करता है, मिस्टेक्स कम करता है। और न्यूजीलैंड ने आज की हैं और तीनों शोबों में की हैं, ये भी आप निकाल के देख लें। फील्डिंग तो कभी जिंदगी में बैटिंग में भी की, फिर उनकी बॉलिंग भी वो उस उनकी तरह बॉलिंग आप उनके स्पिनर्स भी देख लें, पता है कि बॉल्स बहुत रुक के आ रहा और पीछे कर रहे थे, तो उन्होंने आज बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी और इसको क्या कहते हैं बैटिंग में भी, तीनों शोबों में मिस्टेक्स की हैं। फिर आप इस तरह नहीं मैच जीत सकते, फिर यही होता है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं जब तक आप कंसिस्टेंट तीनों शोबों में कुछ नहीं करते। और पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, डेफिनेटली जाता है। और देखिए हमारी बॉलिंग प्लस पॉइंट रही है, और आज इतने बड़े मैच में हमारी बॉलिंग ने हमारे बैट्समैनों के हिसाब से टारगेट रहने दिया, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। जिस तरह का विकेट था 165 170 होता, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता। क्रेडिट आप अपनी बॉलिंग को दें कि उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी बैटिंग के हिसाब से उन्होंने टारगेट तक किया। प्रेशर गेम था, कुछ भी हो सकता है, 160 प्लस एनीथिंग आपके लिए प्रेशर होता, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू द बॉलिंग।